ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हेलो। जी भैया, मैं आ रहा हूँ। बस थोड़ा परेशान था आपके लिए, सोचा फोन कर लूँ। कैसी है आपकी बहन? बहुत मुश्किल से संभाला है। आई कैन अंडरस्टैंड। बुरे हालात में तो वो छोड़ गया उन्हें। आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की जिंदगी में फंसी हुई हूँ। तो भैया, जिंदगी का नाम ही इम्तिहान है। अगर आपको अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगे तो कभी किसी सामने वाले से उसकी परेशानी पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी परेशानी बहुत छोटी लगेगी। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। आप ही को इस हाल में देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अपनी खुशियां भी नहीं। अच्छे बुरे वक्त किस्मत में पहले से लिखे होते हैं, वक्त से पहले उनसे लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम किस्मत के सामने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है अरहम सर, वरना कभी कभी तो इंसान की किस्मत में जो खुशियां लिखी होती हैं वो भी नहीं संभाल पाता। और जिंदगी एक ही बार मिलती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस अंदाज से जीना चाहते हैं। well, अच्छी सोच है आपकी। काफी रात भी हो गई है, तो मैं फोन रखता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अभी तक सोई नहीं? कोशिश तो बहुत की, लेकिन आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ सिर्फ वही मंजर घूमता है। आप ही बस करें। जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप खुद को क्यों इस अजियत में रखना चाहती हैं? मैंने मैंने एक ऐसे इंसान के लिए स्टैंड लिया जिसने ना मुझे चाहा, ना मेरे लिए कभी कुछ किया। लेकिन फबिया, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे पास तो वक्त है, जवान हो, खूबसूरत हो। तुम तुम अपने लिए ऐसे इंसान का इंतखाब कर सकती हो जो तुम्हें खुश रखेगा। वरना मर्द का क्या, मर्द से तंग आके 2 बोल के रिश्ते को 3 बोल में खत्म करके हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाता, जैसा हारिस ने मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हो, इसलिए तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के करना, क्योंकि जो फैसला तुम करोगी ना तुम्हारी आने वाली जिंदगी का रास्ता बनाएगा। छोड़ दो तुम हमजा को। अभी ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं जानती हूं तुम हमजा से प्यार नहीं करती हो, और ये प्यार से पेट नहीं भरता है। जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर जिंदगी में खुशियां ना हो ना तो जिंदगी का हर लम्हा मौत की याद दिलाता है। इसलिए आजाद करो तुम खुद को इस जबरदस्ती के रिश्ते से। जल्दी आ गई आज तुम। जी वो कल लेट हो गई थी ना, तो सोचा जल्दी आ जाओ।
बच्चों का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, आंटी का भी, और उनकी शुगर भी मैंने चेक कर लिया है। और अरम सर की कॉफ़ी ऑलमोस्ट डन है। आपको और कोई काम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। और हमने बताया तुम्हारी बहन के बारे में, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप कैसी है वो? जब हमारी पूरी ज़िंदगी एक शख्स पे डिपेंड करती है और वो रिश्ता निभाने से इनकार कर दे तो संभलने में तो वक्त लगता है सनाया मैम। बिल्कुल ठीक कहा, वक्त तो लगता है। अब देखो ना, कब से अम्मी चाहती थी कि मैं जॉब छोड़ दूँ, घर रहूँ, बच्चों का ख्याल रखूँ, लेकिन फाइनली अब ऐसा मुमकिन है। अरहम की प्रमोशन हो गई है, अब बिला झिझक मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। आप जॉब छोड़ रही हैं? हाँ, घर रहूंगी, बच्चों का ख्याल रखूंगी, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो मेरी नौकरी का क्या होगा? और अरम सर का क्या ख्याल है इस बारे में? अरहम चाहते हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं। उनको तो आपके इस फैसले से खुश होना चाहिए। आप उनकी फैमिली को प्रायोरिटी पर रख रही हैं और आंटी के बारे में सोच रही हैं। वैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि मर्द के मुंह को एक दफ़ा औरत की कमाई का मज़ा लग जाए तो वो कभी नहीं जाता। कॉफी बन जाए तो अरहम को दे देना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। कॉफ़ी। थैंक्स। सनाया की कॉफी की बात ही अलग है। एक्चुअली ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। रियली? बट इसका टेस्ट तो बिल्कुल सनाया की कॉफी जैसा था। उन्हीं से सीखी है, लेकिन अब तो शायद उन्हें ही रोज़ बनानी पड़ेगी। क्या मतलब, आप कहीं जा रही हैं? शायद। सनाया मैम बता रही थी कि वो अपनी जॉब छोड़ रही हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनको आपकी चाहत का ख्याल होना चाहिए। आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर है अब आप इतने खुदगर्ज तो होंगे नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। पहले ज़रूरत के तहत नौकरी करती थी, अब अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो करियर भी बना लें। इस पे तो उन्हें खुश होना चाहिए। लेकिन ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकती हूँ। पर एक रिक्वेस्ट है, वो लोन वापस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एकदम वापस नहीं कर सकती मैं। आप बेफिक्र हैं, आप कहीं नहीं जा रहे और आपकी नौकरी भी वहीं है। कॉफी अच्छी है।
अरहम कैसा लगता है तुम्हें? अरहम सर, अरहम सर, अभी आप वो सर आंटी ने आपको बुलाने के लिए भेजा था और मैं आपको ढूंढती हुई आ रही थी और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, खुल नहीं रहा। इसको प्लीज़ देखिए। रिलैक्स, ये दरवाजा ऐसे ही बंद हो जाता है, अभी खुल जाएगा। ये दरवाजा ऐसे ही अटक जाता है। तुम और ड्रॉर में चाबी देखो। फबिया, 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 अरहम सर, यहाँ पे कीज तो नहीं है? फबिया। रिलैक्स, सनाया आ गई, दरवाजा खुल जाएगा अब। आप समझने की कोशिश करें, अगर हम दोनों को साथ में किसी ने इस तरह देख लिया तो वो कुछ भी गलत समझ सकते हैं और वो फिर आपकी बीवी हैं। तो अभी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भरोसा हमें एक दूसरे पर। सो रिलैक्स, डोंट वरी। भरोसा आप पर है, मुझ पर नहीं। और गलतफहमियां भी इसी मोहब्बत में होती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार के साथ साथ आपका घर भी खराब हो जाए। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अरहम, हाँ सनाया, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया यार। तुम बाहर से खोलने की कोशिश करो प्लीज। अच्छा रुके, मेरे पास कीज है, मैं खोलती हूँ दरवाजा। फबिया कहाँ है? आपसे पूछ रही हूँ अरहम, कहाँ है फबिया? अम्मी के कमरे में होगी, और कहाँ होगी वो? नहीं, अम्मी के कमरे में तो नहीं है, किचन में भी नहीं है। एनीवेज, अकरम साहब ने मेरा रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया है। कह रहे थे कि मैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ और जो प्रोजेक्ट हेड कर रही हूँ उसे कंप्लीट होने तक जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छी बात है ना यार, मैं भी यही चाहता हूँ तुम जॉब करो, करियर बनाओ अपना। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको मेरी जॉब की आदत तो नहीं हो गई? सुना है यार, किसी बच्चों जैसी बातें करती हो। किसने कह दिया तुमसे ये? ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। खैर, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर चाय पीते हैं। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application.
Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.